वेद शर्मा जी, ये जो लड़ाई नजर आ रही है आपको, ये पटना में जो कुछ भी हुआ, मतलब एक तो शिक्षक की जिम्मेदारी बहुत ही अहम होती है, मतलब बेहतर नागरिक, बेहतर छात्र बनाना। यहां तो लड़ाई दूसरे किस्म की हो रही है कि मतलब मेरा कोचिंग तुम्हारे कोचिंग से ज्यादा पॉपुलर, और गोलियां चल गई। देखिए, जब भी रिजल्ट की बात होगी ना इस ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में, तब ये नौटंकियां होंगी। बहुत सारे लोग, शिक्षक इस देश में अच्छे से पढ़ा रहे हैं, 15 सालों से हम भी पढ़ा रहे हैं। ये जो नौटंकी है, ये पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इस नौटंकी जो आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम नौटंकियां हैं, एकदम नौटंकियां हैं। ये कोई टीचर नहीं है, ये कोई एजुकेटर नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है, ये तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नौटंकी बना के, रील बना के स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं और लंबा हुजूम, मतलब बच्चों को इमोशनल करके, बरगला के और पैसा बटोरने के, और कंपनी बना रहे बहुत बड़ी बड़ी। मैं इनको टीचर्स नहीं मानता है, ये मानता। और ये जो स्टंट हो रहे हैं ना, ये सब इमोशनल मार्केटिंग, एक नई मार्केटिंग आई है दरअसल एजुकेशन में, अभी नई इमोशनल मार्केटिंग, बच्चों को हथियार बनाना, वो हो रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा, बच्चों को बहुत सालों से ये लोग ट्रोल बना रहे थे, अब ये हथियार बनाना भी इस्तेमाल कर दिए बच्चों को। ट्रोल तो इन्होंने बना दिया है बहुत सालों से, जो भी इनके खिलाफ बोलता है उनके पीछे इन बच्चों को लगा देते हैं ये लोग, जो भी इनसे रिजल्ट मांगता है उनके खिलाफ इन बच्चों को खड़ा कर देते हैं लोग, ऑनलाइन उसकी ट्रोलिंग कराते हैं, उसके चैनल को बंद करवाते हैं, और अब ये गोली तक आ गए। मतलब लड़ाई इनकी, अब बीच में पिस रहे हैं बच्चे। एग्जैक्टली। और ये लड़ाई विवेक सर, वेद शर्मा जी, ये भी टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं पिछले 15 सालों से। इनका ये कहना है कि ये नौटंकी है, और अपने फायदे, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये बच्चों को बीच में हथियार बना रहे हैं। विवेक सर, मुझसे कह रहे हैं जी, सुनिए, देखिए, अब शिक्षक और स्टूडेंट्स, उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट देश की राजनीति में, उसके मुद्दों में, उसके डेवलपमेंट में हो, ये तो भारत में सदियों से चला आ रहा है। मेरे ख्याल से 1947 के पहले भी था, जब छात्र राजनीति होती थी, अंग्रेजों से लड़ा करते थे, शिक्षक भी लड़ते थे, और जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो भी लड़ता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते हैं, जी न्यूज़ में बैठते हैं, पैनलों में बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, कोई बीजेपी की तरफ से बोलता है, कोई संघ का प्रतिनिधित्व करता है, कोई लेफ्ट की तरफ से है, तो क्या सबके सब मार्केटिंग कर रहे हैं? इन सबको बंद कर देना चाहिए। NSUI बंद कर दो, ABVP को भी बंद कर दो, AISF, SFI सबको बंद कर दो। ये कोई बात थोड़ी ना है। टीचर एक मोटिवेटर है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अवध ओझा है, पढ़ाते थे, बाद में राजनीति में उन्होंने एक इलेक्शन भी लड़ा। नहीं, वेद जी को और विवेक जी को साथ में रखिएगा। विवेक सर, आपने सुना नहीं, ये कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन में पढ़ाने वाले हैं ये टीचर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये डिजिटल क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, और ये नौटंकी कर रहे हैं, बीच में छात्रों को फंसा रहे हैं। नहीं मानता विवेक जी, मैं तो सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं कि छात्र बहुत समझदार है। आप विवेक जी, आप जिन विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड बोलूंगा, 10 सेकंड बोलता हूं, फिर आप बोलिए प्लीज जी। हाँ, देखिए, मैं 10 सेकंड बोलूंगा। हाँ प्लीज। देखिए, सोशल मीडिया नया मीडियम है। पहले लोग पढ़ाते थे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, डिजिटल बोर्ड भी नहीं थे, चौक की मदद से पढ़ाते थे, कॉपी पेंसिल लिखवा के पढ़ाते थे, घरों में ट्यूशन भी देते थे। मोड चेंज हुआ, इंटरनेट का जमाना आया, रीच बढ़ी। एक शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो उसको देखने वाले लाखों करोड़ों छात्र हो सकते हैं, लेकिन छात्र समझदार है, छात्र के माँ बाप उनसे ज्यादा समझदार हैं। अगर सक्सेस नहीं मिलेगा, कन्वर्जन नहीं होगा, कंपटीशन क्लियर नहीं करेंगे, आपकी दुकान अपने आप बंद होगी। विवेक जी, मैं आपकी जितनी उसके लिए आपको, हाँ विवेक जी, मौका दीजिए। पहला तो आपने कहा कि छात्रों का राजनीति में भागीदारी कोई गलत नहीं है, मैं भी नहीं गलत मानता हूं, लेकिन ये वो छात्र नहीं विवेक जी, आप शायद संदर्भ को नहीं ले रहे। ये छात्र वो हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं करनी चाहिए इनको, ये राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं। ये लोग, आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम, नीट के एग्जाम और जेईई के एग्जाम कितने मुश्किल होते हैं, तो उन बच्चों को राजनीति करनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो? वो बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो DU के बच्चे हैं, उनको वो राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए। बहुत बार हुआ, आंदोलन में भागीदारी हुई है, उनमें उसमें कोई मना नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप जो मैं बोल रहा हूं, ये वो मैं शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो ऑनलाइन में उन बच्चों को, जिनका जो सब कुछ अपना लगा के, साल भर अपना झोंक के, अपने घर वालों का पैसा लगा के, सब कुछ बेच के तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, IAS बनने के लिए, ये नेता बनने के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं। हाँ, सुनिए। और दूसरी बात आपने कहा कि ऑनलाइन मीडियम, मैं आपने जवाब दे दूं ना, पहले तीनों बातों का जवाब दे दूं। ऑनलाइन मीडियम कतई गलत नहीं है, इसने बहुत फायदा पहुंचा है स्टूडेंट को। हम भी ऑनलाइन पे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग, SC वर्मा साहब भी ऑनलाइन पे पढ़ाते हैं, आप देखिए कितना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना कि ऑनलाइन मीडियम गलत है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन, और ऑनलाइन से फायदा हुआ है।
लेकिन ये टीचिंग नहीं है। अगर ये टीचिंग है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इनसे सिर्फ मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं भी कोई बच्चा कोचिंग है, ये कोचिंग है, आप कोचिंग यूनिवर्सिटी से मत जोड़िए, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन से, कोचिंग में कोई बच्चा जाता है तो उसका प्राथमिक उद्देश्य है रिजल्ट। मैं तो पूछ रहा हूं कि इन सब से जो बड़े बड़े, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े बड़े माफिया बन गए हैं ना, जिनके हजारों 10-10 हजार 50-50 हजार के करोड़ की कंपनियां हो गई हैं, इनसे पूछिए इनका रिजल्ट रेशियो क्या है। ये और कोई मुद्दा नहीं है, रिजल्ट से भटकाने का मुद्दा है। एक्चुअली बात रिजल्ट पे चली है, रिजल्ट नहीं है इनके पास देने के लिए। हाँ सुनिए सर, सुनिए जी जी जी, फिटजी नाम का इंस्टीट्यूट बंद हुआ, IIT JEE की ट्रेनिंग कराता था, 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए के करीब लेता था ना, और मार्केट लीडर था। बिल्कुल, दिल्ली के अंदर एक ये थे, एक विद्या मंदिर क्लासेस थी, कुछ कोटा के इंस्टीट्यूशंस थे, चल रहा है ऑनलाइन वगैरह मिक्स्ड हाइब्रिड, उनका कोविड के समय शुरू हो। सुनते रहिए सर, आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको माफिया कहेंगे? नहीं कहेंगे? नहीं मैंने कहा आज बच्चे उसी इंस्टीट्यूट में, सुने अब फिटजी में वो किसी से मोटिवेट होकर के दाखिला नहीं ले रहे थे, या विद्या मंदिर क्लासेस में या एलन में या किसी भी इंस्टीट्यूट में सक्सेस रिजल्ट देखते हैं, टॉपर किसका, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, IIT में ज्यादा हुए, जल्दी से बाकी मेहमानों का विरोध करना बच्चा तभी लेगा इलेक्शन। मैं एक सेकंड में आपका आंसर दो। विवेक जी, आपने ही अपने मुंह से बोल दिया सक्सेस रिजल्ट देख के आते, वो नहीं आ रहे हैं। नहीं है इनके पास सक्सेस रिजल्ट, नहीं है। पूछिए इनसे कितने, इनसे अभी ताजा पूछिए, अभी ताजा रिजल्ट आया है जेईई एडवांस। विवेक जी मेरे से सुनिए, अभी जेईई एडवांस का रिजल्ट आया है, सो कॉल्ड इन ऑनलाइन के इन माफियाओं से पूछिए कि आपने उस ऑनलाइन के रिजल्ट में टॉप 10 में आपके बच्चे कौन है, दिखाइए ना, दिखा रहे रिजल्ट देख के जाते थे ना। मैं प्रवीण त्यागी को भी लाना चाहूंगा। प्रवीण त्यागी सर, बिल्कुल भटका रहे चीज को।